31. Question number 31. Let G be the geometric mean of two positive numbers a and b, and m be the arithmetic mean of 1 by a and 1 by b. If 1 by m is 2, if 1 by m is to g is 4 is to 5, then a is to b can be what? Option A we have 4 is to 1, option B 1 is to 2, option C 2 is to 3, opशन D 3 is to 4. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है कि G ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स के A एंड B. ठीक है, G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B. M be the arithmetic mean of 1 by A and 1 by B. M है arithmetic mean 1 by और 1 by B का. तो हमें ये भी दिया है कि 1 by M is to G is 4 is to 5. तो हमें बताना है A is to B की रेशियो क्या होगी. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है G द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B. तो G विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AB एंड M इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन G. तो M विल बी व्हाट? अर्थमेटिक मीन है, मतलब हमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा. 1 बाई A प्लस 1 बाई B डिवाइड बाई 2. इसको डिवाइड को इस तरह से लिखे 1 बाई 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? B प्लस A बाई AB, या फिर बोल सकते हैं a प्लस बी बाई ए बी, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2ab हो जाएगा. दिस इज व्हाट m. नाउ इट इज गिवन 1 बाई m इज टू g इज 4 इज टू 5. तो 1 बाई m इज टू g डिवाइड में लाएंगे तो 1 बाई m बाई g होगा, जो क्या हो जाएगा 1 बाई एम जी, 1 बाई एम जी. ठीक है, तो 1 बाई एम जी या जी एम इज इक्वल टू, रेशियो है 4 इज टू 5, तो हो जाएगा ये 4 बाई 5. अब यहाँ से क्या करेंगे? जी और एम की वैल्यू जो ए और बी में आया है वो डाल देंगे यहाँ पे. तो क्या होगा? ये जी डिनोमिनेटर में है जो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो गया, और एम डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन में 2ab आएगा, उसको लिख लिया न्यूमरेटर में 2ab. दिस इज इक्वल टू 4 बाई 5. अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे ab है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ab, तो ये भी डिवाइड होगा. तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से इधर है, स्क्वायर रूट ऑफ ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल 2 बाई 5. देखो अपने को क्या बताना है? a इज टू b निकालना है. इनफैक्ट हमें जो निकालना है a बाई बी, देखा जाए तो a बाई बी निकालना है. ठीक है, तो हमें क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल 2 बाई 5. अब देखो एक कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जहाँ पे इस तरह का टर्म आ रहा था, याद करो क्लास में. ठीक है, तो नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 5 बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर लिए बोथ साइड डिनोमिनेटर को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को a बाई बी निकालना है. ठीक है, देखो किस तरह से निकलेगा. यहाँ पे जब आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो याद करो, जब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंड लगाते हैं तो क्या होगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. ओके, तो यहाँ से क्या होगा? a प्लस बी डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और फिर डिनोमिनेटर में जाएगा a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. उसी तरह राइट हैंड साइड में भी होगा 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4.
जो होगा 5 + 4 9 और 5 - 4 1. So we have got a plus b plus 2 square root of ab upon a plus b minus 2 square root of ab as 9/1. अब ये a को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, और b को भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर. So this will be square root of a plus square root of b divided by square root of a minus square root of b का होल स्क्वायर. क्योंकि ये जो बनेगा, ये जो टर्म बनेगा यहाँ पे ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b. तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर. और इसी तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b. So this will be what? This will be square root of a. देखो यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ प्लस में आएगा ना, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर. तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर. जो आगे जाके क्या होगा, पावर कॉमन ले लेंगे तो होल का पावर 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा क्या, 3. स्क्वायर रूट ले लिए बोथ साइड. और फिर से कॉम्पोनेंट में डिविडेंड लगाएंगे. ठीक है, फिर से कॉम्पोनेंट में डिविडेंड लगाया तो a प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस में जाएगा ना, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b. तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ b कैंसिल होगा, एक यहाँ प्लस में दूसरा माइनस में है. यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है. और इधर भी अप्लाई करेंगे ना कॉम्पोनेंट डिविडेंड को, टी 3 प्लस, देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1. सो इट विल बी 4/2. और 4/2 क्या होता है, 2/1. दिस इज एक्चुअली 4/2. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1. और यहाँ से ऐड होगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b. 2 2 भी कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है. तो नाउ टेकिंग स्क्वायरिंग, नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो इट विल बी a/b इज इक्वल टू 4/1. 4/1 रेशियो हो गया 4:1. 4:1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question here is, let Sn is equal to 1 upon 1 cube plus 1 plus 2 upon 1 cube plus 2 cube plus 1 plus 2 plus 3 upon 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus 1 plus 2 plus 3 dot dot n upon 1 cube plus 2 cube plus dot 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 plus n cube. ठीक है, Sn इस तरह से एक्सपैंड हो रहा है. और हमें एक और रिलेशन दिया है, 100 मल्टीप्लाई बाय Sn इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू व्हाट. हमें n की वैल्यू बतानी है जब ये दो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है. ओके, देखो यहाँ पे Sn निकालना होगा, मतलब हमें सम करना होगा. और यहाँ पे सम निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा जनरल टर्म. लेट जनरल टर्म बी Tn. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म लेते हैं तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो AP में जा रहा है, 1 + 2 + 3. मतलब थर्ड टर्म है तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सेकंड टर्म है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट नेचुरल टर्म. तो इट विल बी वो सम क्या हो जाएगा इसका, n into n plus 1/2. दिस विल बी द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको याद रखना था, n into n plus 1/2. और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वो जा रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. क्या होता है, n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसिल होगा,
बचेगा डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर में 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 कैंसिल होगा, बचेगा 1 टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस 1, दिस इज Tn जनरल टर्म, और इसी का हमें सम निकालना है। तो सम निकाल लेंगे, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n 2 बाई n इंटू एन प्लस 1, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 2 को बाहर दे गया तो इसको लिख सकते हैं, 2 को जब बाहर ले जाने के बाद समेशन ऑफ 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि जब इसको ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में बनेगा n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ से n कैंसिल होगा, बचेगा न्यूमरेटर में 1 जो ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 बाई n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, n यहाँ पे 1 आ गया है, 1 प्लस 1 2 बनेगा। जब 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, जब इस तरह से टर्म रखते जाएंगे, और लास्ट में जब रखेंगे n तो 1 बाई n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, बचेगा 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1। इसको ऐड कर देते हैं तो n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई में है तो हो गया 2n अपॉन n प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को, एस एन की वैल्यू को डाल देंगे इस रिलेशन में, 100 मल्टीप्लाई बाय एस एन इक्वल टू एन, तो 100 मल्टीप्लाई बाय एस एन इक्वल टू एन, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से n कैंसिल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी कैंसिल कर सकते हैं। तो n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, n प्लस 1 को लेंगे अदर साइड, तो n प्लस 1 इज इक्वल 200, तो n इज इक्वल टू 199। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या समझ में आ गई बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या है, इफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू 5 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इज इक्वल k बाई 3, देन k इज इक्वल टू व्हाट, k की वैल्यू बतानी है। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इस तरह का टर्म, इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए सभी से। तो पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म जो होगा इसका टी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3, दिस इज जनरल टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को न्यूमरेटर को सेट करना है। किस फॉर्म में सेट करेंगे, सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स n और n प्लस 3 के डिफरेंस के फॉर्म में। तो डिफरेंस दोनों क्या आता है, डिफरेंस तो आता है 3, तो ये 3 इज द 3 सेट कर दिए, और इस 3 को बैलेंस करने के लिए 1/3 भी कर दिए। अब इस 3 को क्या लिखेंगे, n प्लस 3 माइनस n प्लस 3 माइनस n, और उसके बाद स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे n प्लस 3 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा n अपॉन n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3, यहाँ से n प्लस 3 और n प्लस 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से n कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और यहाँ से मिलेगा हमें 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से सम निकाल लेते हैं। सम n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाना है, तो n जब 1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, तो यहाँ पे 3 है, क्या बनेगा 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, जब 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और जब यहाँ 2 रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से ही कॉमन टर्म कैंसिल हो रहा है, इधर भी कैंसिल होगा, लास्ट में रख देंगे 5। यहाँ पे देखो लास्ट जो वैल्यू है n की वो 5 है, तो यहाँ 5 रखने पे हमें मिलेगा
1/5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ पे 5 रखने पे मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये 8 है। तो हमें क्या मिला, 1/6 हो गया, ये 1/, ये हो जाएगा 336। तो 1/6 माइनस 136, 1 डिवाइड बाई 336, इसको माइनस कर लो तो 56 माइनस 1/360, और ये सिंप्लीफाई करोगे। देखो हमें क्या निकालना था, k/3, मतलब डिनोमिनेटर में 3 छोड़कर जो सारे टर्म्स बनेंगे वो बनेगा हमारा k की वैल्यू। तो 55/336, 55/336 इज द आंसर विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 16 to 30 ऑफ r+2 मल्टीप्लाई बाई r-3 इज इक्वल टू व्हाट। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जब r की वैल्यू 16 से लेकर 30 तक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि r की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं है, 16 से स्टार्ट है और 30 तक जा रहा है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, सम अप टू 30 टर्म्स निकाल देंगे माइनस सम अप टू 15 टर्म्स। यही हमारा क्या होगा, सम ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही होगा इस समेशन की वैल्यू। ठीक है, तो पहले निकालते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारा क्या है, r+2 मल्टीप्लाई बाई r-3, तो हो जाएगा r² माइनस +2r -3r माइनस r माइनस 6, दिस इज tr। दिस इज tr। तो यहाँ से निकालना है ना, सम ऑफ टू 30 टर्म्स, सम ऑफ टू, यहाँ पे माइनस सम ऑफ टू 15 टर्म्स। तो r² माइनस r माइनस 6 माइनस ऑफ r² माइनस r माइनस 6, तो सम अप टू 30 टर्म्स r², यहाँ पे r² इन्वॉल्व है। तो पहले ये पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंदी जाएगा, क्योंकि साथ में सॉल्व करेंगे तो क्यों ना इसको सेपरेटली सॉल्व कर ले, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या, r², सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30+1 मल्टीप्लाई बाई 60+1/6। ठीक है, फिर क्या है, समेशन ऑफ r, सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर जो क्या होगा n इंटू n+1/2, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 31/2, और यहाँ पे 6 है, सम ऑफ 6 30 टाइम्स, जब 6 को 30 टाइम्स लेंगे तो होगा वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 6, 6 5 30, यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे 61 होगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 15 होगा, यहाँ पे 31 होगा, एंड दिस वैल्यू विल बी टर्न आउट टू बी 8810। ठीक है, अब उसी तरह सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसी तरह सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, फिर क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ 6 15 टाइम्स। तो यहाँ से फॉर्मूला सेम लगाएंगे, जो होगा क्या, 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाई 31/6, 15 इंटू 16/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 15। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 31 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 8 और माइनस 19, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1030। और फिर हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी वैल्यू हमें मिला है फर्स्ट से और सेकेंड से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8810 माइनस 1030, दिस इज इक्वल टू 7780, जो ऑप्शन डी में है। क्लियर। द क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंदी हो सकता है, कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे एक दो कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हमें जो शो करना है वो कैलकुलेशन एक्यूरेसी, ठीक है, कैलकुलेशन एक्यूरेसी यहाँ पे चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म इज व्हाट। बहुत ही सिंपल है, हमें फिफ्थ टर्म क्या होना चाहिए, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू ए आर एस टू 3, ए आर एस टू 4 इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, मतलब फर्स्ट 9 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए रेस टू 9 मल्टीप्लाई बाई आर का पावर यहाँ से 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 एंड सो ऑन टिल 8, एंड दिस सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 8, इसका सम क्या होगा, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर जो होगा क्या n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड n हेयर इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 2 जो होगा क्या, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 36। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई पावर का सम का वैल्यू। तो क्या होगा, ए रेस टू 9 मल्टीप्लाई बाई आर रेस टू 36 इज इक्वल टू ए आर रेस टू 4 रेस टू 9। देखो इसको, ये जो टर्म आया है इसको लिख लिया क्या, ए आर रेस टू 4, पावर 9 कॉमन ले लिए हैं तो पावर में 9। अब यहाँ पे ए आर रेस टू 4 इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं जो है 2, तो 2 रेस टू 9 दिस इज इक्वल टू 512। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू।